जय श्री कृष्ण। भाग 15। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन मीरा अपने कक्ष के झरोखे में बैठी गिरधर लाल के बागे सी रही थी कि उसका ध्यान बाहर की ओर गया। वीरमदेव जी का खास सेवक रेशम के वस्त्र से ढका हुआ चांदी का थाल लेकर रनिवास की ओर आ रहा था। मीरा को लगा कि वह मूँछों ही मूँछों में मुस्कुरा रहा है। प्रसन्नता अंग अंग से छलकी पड़ती थी। ऐसा क्या है? कहीं बाबूजी ने ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री तो नहीं भेजी? वह उठकर द्वार से बाहर निकल आई। ऊपर से देखा कि रनिवास के बड़े चौक से होकर किशन चित्तौड़ की रानी के महल की ओर घूम गया तो उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई। वह लौटकर कक्ष में प्रवेश कर ही रही थी कि फूला यानी वीरमदेव जी की बीच वाली पुत्री फूल कुंवरी दौड़ी चली आई। जीजा जीजा, मेरे साथ पधारो, उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या है बाईसा, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मीरा ने उसे लाड करते हुए कहा। आप पधारो तो। बहन का मन रखने के लिए मीरा साथ साथ चल पड़ी। राणावत जी के महल की ओर घूमते ही वह समझ गई कि किशन वो जो लाया है वही दिखाने के लिए उसे ले जाया जा रहा है। उसने एक बार और लौटना चाहा, किंतु फूला की जिद से विवश होकर वह साथ हो चली। यूँ तो मेड़ता के रनिवास में गिरजा जी वीरमदेव जी की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वही थी। उनके ऐश्वर्यपूर्ण ठाठ निराले ही थे। पीहर से आए लवाज में 50 दासियां और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की लाडली बहन का वैभव और सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। यहाँ तक कि दूधा जी और वीरमदेव जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी दासियां भी सदा सजी धजी नजर आती। उनकी रसोई से एक एक थाल सदा सौतों और देवरानियों के महलों में पहुंचता। दिन में एक बार वे अपनी बड़ी सौतों से अवश्य मिलती थी। बार त्योहार बड़ी सौतों के पाव लगने जाती, पर उस सारी विनम्रता उदारता के बीच भी उनका ऐश्वर्य और दर्प सदा उपस्थित रहता। उनकी सरलता को ढोंग समझा जाता था। उनकी ड्योढ़ी पर बैठे राणावत वीर अपनी मूछें ऐंठते हुए वंश की गौरव गाथा बखानते रहते। नित्य ही प्रातः सायं दयामामी ड्योढ़ी पर उपस्थित हो पितृवंश की 4 पीढ़ियों के नाम लेते हुए विरध बखानते हुए प्रणाम करते। गढ़ चित्तौड़ की कुंवरी ने घणीखंबा, पर्थीनाथ, अन्नदाता गिरिजा जी उनके आशीष के साथ 2 मीठे बोल कहलावती और वे धन्य धन्य हो जाते। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। यह उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे बहुत न्यौछावर थी। बस उन्हें उसका 8 प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना अच्छा नहीं लगता था। घर में 3-4 विवाह हुए, पर मीरा कहीं नजर नहीं आई। किसी भी नेग चार में भाग लेने के लिए उसे शाम कुंज से पकड़कर लाना पड़ता था। घूंघट उखाड़कर गिरिजा जी ने हिंडोले के समीप खड़ी फूला और मीरा को चारों ओर देखते पाया तो हंसकर दोनों के हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर समीप बिठा लिया। किशन दादा, क्या लाया भाबा हुकुम? मीरा ने पूछा। ए नर्मदा, किशन जी जो लाए लाकर इनको तो दिखा तो। उन्होंने आज्ञा दी। नर्मदा ने सब सामान दूसरे थाल में रखकर उनके सामने रख दिया। सल में सितारे, मोतियां और पन्ने जड़ी पोशाक थी गुलाबी रंग की। आभूषण और चांदी की डिब्बी में 50 पान के बीड़े, न्यौछावर की गई 11 स्वर्ण मुद्राएं। यह सब कहाँ से आया है बाबा हुकुम? फूला ने पूछा। यह आपके बाबूजी हुकुम ने भेजा है बेटा। और जो अभी आपने भेजा सो? वह आपके बाबूजी हुकुम के लिए है। वह आपके बाबूजी हुकुम के लिए है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? नित्य तो किशन दादा लेकर नहीं आता। आज आपके बाबूजी हुकुम रात का भोजन इसी महल में करेंगे, इसलिए यह बीड़ा भेजा है। जब आपके बाबा हुकुम के पास वे भोजन करने पधारते हैं तो ऐसा ही बीड़ा किशन जी वहाँ ले जाते हैं। ये सब जीजियाँ इतनी भागम भाग क्यों कर रही हैं बाबा हुकुम? मीरा ने पूछा। ये सब तुम्हारे बाबूजी हुकुम के स्वागत की तैयारियों में लगी हैं बेटी। मेरे कुंवर साहब भोजन आरोगने पधारते हैं तो कुछ ऐसा नहीं होता। वे छोटे हैं बेटी। रात ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी कि गिरिजा जी की दासी चंदन ने आकर धीरे से कहा, बड़ा बाबूजी हुकुम आपने याद फरमावे। क्यों? अभी? उसने चकित होकर पूछा।
दासी के साथ जाकर मीरा ने देखा कि चित्तौड़ की रानी का महल प्रकाश से नहा गया है। नीचे दमामनियाँ गा रही हैं। पूरा महल नीचे से ऊपर तक सुगंध से गमगमा रहा है। सभी महलों से न्यौछावरें और मनुहारें आ रही हैं। अतः सेवक दासियाँ इधर से उधर भागते से चल रही हैं। छोटे भाई तो स्वयं ही आ गए हैं न्यौछावर करने। उसकी बड़ी माँ भी उस बहुमूल्य पोशाक में कितनी सुंदर लग रही थी। वे घूंघट काढ़ के वीरमदेव जी के पास ऊंची गद्दी पर विराजमान थी। दोनों को देखकर लगता था कि अभी अभी विवाह से लौट मोर कंगन खेलकर बैठे हों। उससे आई देख वीरमदेव जी ने पुकारा, मीरा इधर मेरे पास आओ बेटी। दोनों को प्रणाम कर वह वीरमदेव जी के पास बैठ गई। तुम्हारी यह माँ कैसी लगती है तुम्हें? उसने मुस्कुराकर पूछा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने हंसकर कहा। इनके पीहर का वंश वह कैसा है? यूँ तो इस विषय में मुझसे अधिक तो आप ही जानते हैं। यदि मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो हिंदुआ सूर्य का वंश संसार में सर्वोपरि है। क्या हमसे भी अधिक बेटी? आज वीरमदेव जी प्रसन्न जान पड़ते थे। इस पर भी उनसे बात करने की हिम्मत कम से कम बच्चों को नहीं हो पाती थी। केवल मीरा थी जो कि न किसी से अनावश्यक लाज करती थी, न उसे भय लगता था। मेरी समझ में तो बाबूजी हुकुम, आरंभ से सभी वंश श्रेष्ठ ही होते हैं। उसके किसी वंशज के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से ही लघुता आती है। होने को तो सिसोदिया वंश भी उदा हत्यारा जैसे पितृहंता और पृथ्वीराज जगमाल जैसे भाई को मारने का प्रयत्न करने वाले भी हुए हैं, किंतु परंपरागत एक लिंग के दीवानों के गुण गरिमा सम्मुख वे छोटे मोटे दूषण दब जाते हैं। उसने हंसकर बड़ी माँ की ओर देखा। बाबा हुकुम, अब तो यहाँ केवल जीजियाँ ही हैं, घूंघट उठा दीजिए ना। लग रहा है जैसे बाबूजी हुकुम अभी अभी आपको ब्याह के मंडप से उठाकर ले पधारे हों। कोई आएगा तो पहरे पर खड़ी जीजी आकर बता देंगी। मीरा की बात का यह जब वीरमदेव जी भी समर्थन करने लगे तो गिरिजा जी ने घूंघट सिर पर रख लिया। मीरा ने उनका मुख देखकर कहा, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। तेरे जैसी तो नहीं, तू तो रूप की खान है मेरी लाडल पूत। उन्होंने मीरा के मुख को अंजलि में भरते हुए प्यार से कहा। रूप की खान शब्द सुनते ही मीरा के हृदय में विद्युत रेखा लहरा गई। मुख से करार निकलते निकलते रह गई। मुख पर आई विवरणता को देखकर वीरमदेव जी ने पूछा, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हुकुम, मीरा ने सिर हिलाया। तुम्हारी इस माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप के गुणों की खान, मैंने सुना है, बीच में ही मीरा ने कहा। वंश और पात्र में कोई कमी नहीं है। राणावत जी तुझे अपनी भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं। बाबूजी हुकुम, मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से करने की तो नहीं है। जानता हूँ बेटा, पर दाता हुकुम ने फरमाया है कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में खटती नहीं बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुकुम को मनाना सरल होगा। बाद में ऐसा घर वर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, किंतु कठिनाई ही ऐसी आन पड़ी है। तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमें इससे बात करने की हिम्मत नहीं। पहले उसे योग भक्ति सिखाई, आप विवाह के लिए पूछते फिरते हैं। इसी कारण मैं स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी।